आप सभी तमाम साथियों को सबसे पहले मान्यवर काशीराम साहब की जयंती पर ढेर सारी बधाई। आज हम उन महापुरुषों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में राजनीतिक बदलते जा रहा है लेकिन समाज में कभी परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। काशीराम का वो कौन सा विचार है जो कौन सा किताब पढ़ के उनके विचार परिवर्तन हो गया और पूरे भारत देश में क्रांति करके आए हुए हैं। और आपको काशीराम संबंधित पूर्ण रूप से बहुत सारे अनसुनी कहानी आपको जानने को मिलेगा, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। मैं मेघलाल बौद्ध, जय भीम, नमो बुद्धाय। आइए सबसे पहले यहाँ पर जितने भी पदाधिकारीगण उपस्थित हैं एक एक करके जानना चाहेंगे कि आखिर काशीराम साहब के विषय में क्या सोचते हैं और जनता और जो जितने भी कार्यकर्तागण होते हैं अम्बेडकरवादी लोग, उन लोग क्या सोचते हैं। आइए सर, सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच माननीय कीर्ति बौद्ध जी जो खुद का त्रिपिटक क्लासेस चलाते हैं और संविधान को पूर्ण रूप से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए सर, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि काशीराम साहब के विषय में आप क्या सोचते हैं और दर्शक और जनता के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी ऑडियंस को मेरे तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। और आज मान्यवर काशीराम साहब जी का जन्म जयंती है, तो जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आज मैं मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और साथ ही साथ बहुजन समाज में जन्मे समय समय पर सभी संतों गुरुओं को कोटि कोटि नमन करते हुए आज मान्यवर काशीराम साहब का जो जन्म हुआ 15 मार्च 1934 को हुआ, पंजाब में हुआ उसका जन्म। और मान्यवर काशीराम साहब एक अच्छे ख़ानदान से थे, अच्छे रईसी ख़ानदान से भी थे, ऐसे नहीं कि बहुत ही गरीब थे। हालांकि वो चाहते तो बड़ा ही आन बान शान से और रईसी ज़िंदगी जी सकते थे। वो पढ़ाई लिखाई बीएससी उन्होंने पढ़ाई किया, साइंस से हमेशा से उन्होंने पढ़ाई किया, साइंस फैकल्टी के साथ पढ़ाई लिखाई करने के बाद स्नातक जब वो पढ़े, जब ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट हुआ, इसके बाद जो उसे नौकरी लगा पुणे में, जो कि उत्पाद में सहायक पद में एक साइंटिस्ट के पद में था। अच्छा खासा मतलब पैसा वो कमा सकते थे। तो उसी सहायक पद में जो थे, साइंटिस्ट पद में, वहीं पर एक चतुर्थ वर्ण का जो है एक कर्मचारी जिनका नाम दीनाबाना, उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताया। जब पता चला कि ये उसी वर्ग से आते हैं जिस वर्ग ने पूरा इस देश का पूरा क्रांति लाया भारत में, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उनके बारे में जो है मान्यवर काशीराम साहब जी उतना कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में थे, उतना नॉलेज नहीं था। इसके बाद जो है बाबा साहब अंबेडकर के बारे में पूरा उसका विचारधारा को बतलाने के लिए जो है उन्होंने एक किताब को पेश किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो लिखे हुए किताब थे, कौन सा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसको हम कहते हैं जाति का विनाश, इस किताब को दिए। और एक किताब को जब लेकर पहुँचे मान्यवर काशीराम साहब जी अपना रूम, वहाँ पे उन्होंने रात भर में 3 बार पढ़ा उस किताब को। 3 बार? हाँ, रात भर में 3 बार उन्होंने उस किताब को पूरा रीड किया और स्टडी करने के बाद उसका विचारधारा, वो विचारधारा आया जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विचारधारा था। अच्छा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे देश के अंदर जो हमारा शोषित वंचित जो हमारा समाज है, अंधकार जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अंधकार जिंदगी में निकालने से सबसे बड़ा अगर किसी का श्रेय जाता है तो मुझे देशद्रोह मुझे साबित कर दे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अंग्रेजों की वजह से आया। पहला शख्स अंग्रेज थे, जो अंग्रेजों ने आया और हम लोगों को सारे कुप्रथाओं से मुझे निकाल कर, जंजीर के सारे तोड़ कर जो है हमें सारे हक अधिकार दिलाने काम किए। दूसरा वे थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने हम लोगों के लिए सारे हक अधिकार, बाबा साहेब अंबेडकर जी संविधान बनाकर हमें फंडामेंटल राइट्स देकर, तमाम अधिकार देकर जो है हमें ज़िंदगी सुधारने का काम किया। और तीसरा व्यक्ति वो जो पूरा सभी जाति भेदभाव को तोड़कर एक फूल की माला में बांध कर रखने के लिए मान्यवर काशीराम साहब जी ने वो काम किया। और मान्यवर काशीराम साहब जी और एक नेता नहीं बल्कि एक कर्मचारी बनकर उन्होंने काम किया। साइकिल से चल चल कर उन्होंने जो है पूरी तरह समाज को जागरूक किया और एकता और अखंडता जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सपना था, उस सपना को पूरा करने में उन्होंने अपना योगदान दिया। उनके लिए शादी का रिश्ता बहुत आते थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का विचारधारा जो था, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी सोचते थे कि हे मेरे देश के मूल निवासियों, अगर मेरा इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकते हो तो पीछे भी मत आने देना। और वही चीज़ को ठान लिया कि बाबा साहब अम्बेडकर को पूरी तरह से भुला दिया गया था, जिस प्रकार से बुद्ध को भुला दिया था पूरा
उसी तरह से इस तरह से षड्यंत्र किया गया, किताबों से मिटा दिया गया बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। लेकिन जब मान्यवर काशीराम पढ़ें, इसके बाद आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कोने कोने में, आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो क्रांति आज छाया हुआ है पूरा देश में, पूरा दुनिया में जो डंका बजा है, वो मान्यवर काशीराम साहब का वो श्रेय जाता है। और तीसरा, आज जो देश के अंदर जो भी शोषण होता है, अत्याचार जो हो रहा है हमारा समाज में, आज जो लोगों के हक अधिकार दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो है हमारे चंद्रशेखर आजाद रावण जी। वो तीन ही व्यक्ति हुए हैं, जो एक अंग्रेज, सेकेंड में मान्यवर बाबा साहब अम्बेडकर, तीसरा में फिर मान्यवर काशीराम साहब, चौथा में अभी है चंद्रशेखर आजाद रावण जी, जो देश में अभी क्रांति ला रहा है। लेकिन कुछ हमारे दर्शकों का सवाल है, जो सवाल है मान्यवर काशीराम संबंधित है, क्योंकि अक्सर गूगल में अक्सर वो जानना चाहते हैं काशीराम किस बिरादरी से थे। अगर जातिवाद व्यवस्था के तहत देखा जाए तो महार और चमार जाति से थे, और संवैधानिक लैंग्वेज से देखा जाए तो अनुसूचित जाति से थे। क्योंकि सवाल जो है मनुवादियों ने बांटा 6743 जातियों में, इसलिए अक्सर लोग जानना चाह रहे हैं कि मान्यवर काशीराम साहब जो पूरे भारत में क्रांति किया हुआ है वो कौन सा बिरादरी। चलिए, बहुत अच्छा। और DS4 सबसे पहला इन्होंने जो है एक ऐसा स्थापना किया इस संगठन का, जिसके माध्यम से पूरा क्रांति इसी पार्टी के वजह से, पहले इसी संगठन के वजह से आया। और बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक यही थे, काशीराम साहब। काशीराम साहब। बसपा का पूरा नाम क्या है? बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, चलिए, बसपा की विचारधारा क्या है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को विचारधारा को फैलाना, यह कोई पार्टी नहीं बल्कि यह बाबा साहेब अम्बेडकर जी का विचारधारा पर आधारित था। जो मान्यवर काशीराम साहब जो बहुजन जो वर्ड दिया हुआ है, तो उस बहुजन में कौन कौन आता है? बहुजन में SC ST OBC और माइनॉरिटी आते हैं। माइनॉरिटी के अंदर मुस्लिम हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, ये सारे बहुजन के अंतर्गत आते हैं। काशीराम साहब का जन्म कब हुआ था? 15 मार्च 1934 को हुआ। और देहांत 9 अक्टूबर 2006। इस वक्त हमारे बीच गिरिडीह जिला के भीम आर्मी भारत एकता मिशन के अध्यक्ष मान्यवर मधुराव जी, इनसे जानना चाहेंगे कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन क्या है, क्योंकि अक्सर जितने भी आज के बदलते दौर में जानना चाह रहे हैं, उसके हर सवालों का जवाब जो भीम आर्मी जिला अध्यक्ष है उनके द्वारा लेंगे, ताकि उनके जो माइंड दिमाग में चल रहा है उनकी हर तरह से पूर्ण रूप से जानकारी मिले। सबसे पहले सर, सबसे पहले आपको हमारे त्रिशरण लाइव टीवी में हार्दिक स्वागत है। आप बताइए हमारे दर्शकों की भीम आर्मी भारत एकता मिशन का स्थापना कब हुआ था सर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस त्रिशरण लाइव टीवी को हम तो धन्यवाद देते हैं। और आज 15 मार्च है, मान्यवर काशीराम साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप लोग को साधुवाद, धन्यवाद, जय भीम, जोहार। जुलाई 2015 को भीम आर्मी भारत एकता मिशन की स्थापना हुई है। भीम आर्मी क्या है सर? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, सभी दर्शक सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, भीम आर्मी भारत एकता मिशन कोई एक संगठन नहीं, एक मिशन है जो पूरे बहुजन समाज को एकत्रित और एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं, और बाबा साहब के विचार को पूरा देश में फैलाने का काम कर रहे हैं। भारत में भीम आर्मी की संख्या कितनी है? देखिए, यहाँ भीम आर्मी का जो संख्या है ये करोड़ों, मतलब 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या इनकी है। हम भी दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं। भीम आर्मी, भीम मीन्स बाबा साहेब अम्बेडकर और आर्मी मीन्स उनका सिपाही अनुयायी, तो आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब का चेला चपाटी कितना है। चलिए आगे। और हम भीम आर्मी का उद्देश्य क्या है? भीम आर्मी का उद्देश्य है कि पूरे बहुजन समाज को एक सूत्र में बांधना। धन्यवाद सर, आपने भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएं, क्योंकि ये जो सवाल गूगल से लेकर यूट्यूब से लेकर जितने भी है जो मिलते हैं हमारे दर्शक, सभी का मन में इस तरह का सवाल चलता था कि एक जो वीडियो होना चाहिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन का क्या उद्देश्य है और किस तरह का काम करती है, इसके विषय में आपको पूर्ण रूप से जानकारी देने का काम कर रहे हैं। आइए कि जो आज़ाद समाज पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस भी आज है और मान्यवर काशीराम साहब का जयंती भी आज है, तो आज़ाद समाज पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं आज़ाद समाज पार्टी का सिपाही लोग, इन लोग से जानना चाहेंगे। आज सर आप हमें बताइए, आज़ाद समाज पार्टी को लेकर क्या रणनीति है और कहां तक आप क्या सोचते हैं इसके विषय में? आज 15/3/2025 मान्यवर साहब का 92वां जन्मदिन है। थी आज़ाद समाज पार्टी का 5वां स्थापना दिवस है। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं
लोगों को एक संदेश जाए कि मानवर साहब का भी हम लोग जयंती समारोह मनाते हैं। इस पूरे देश में मानवर साहब ने जिस काम को किया, 1934 में उनका जन्म होता है और 2006 में उनका परिनिर्वाण होता है। इन 70 सालों के पीरियड में उन्होंने, आप समझ लीजिए, बाबा साहब का रुका हुआ गाड़ी को उन्होंने स्पीड पकड़वाया और वो स्पीड इतनी बढ़ गई आज की डेट में कि मतलब जितने भी दबे कुचले शोषित समाज है हमारे, जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, SC ST OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक जिनको हम लोग माइनॉरिटीज़ कहते हैं, तो ये तमाम लोगों के लिए जिस लड़ाई को मानवर साहब ने लड़े, उन्होंने DS4 भी बनाया, उन्होंने बामसेप भी बनाया, उन्होंने एक BSP भी बनाई और उनका जो आधार है, उन्होंने जो विचार को दिया लोगों को, उनका एक पुस्तक भी है, आप लोग उनको पढ़िएगा, चमचा युग, ये कांसीराम साहब का। वो आज के डेट में जो आज को हम लोग जो निजी ज़िंदगी में अभी जो देख रहे हैं, ये बहुत मैच करता है, उनके उस बुक से बहुत ज़्यादा मैच करता है। और अभी जो हमारे एडवोकेट बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने 15 मार्च 2020 को आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का स्थापना किया और पार्टी का इतना प्रभाव है आज इस देश में, माने इस पार्टी के बनने के बाद अब समझ लीजिए कि मनुवादियों का जो है पूरा गढ़ हिल चुका है। और अब यहाँ हाल में आप लोगों ने देखा 24 में बड़े भाई साहब भारी मतों से नगीना लोकसभा सीट से जीतकर अभी संसद भवन में है। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि आज 543 संसदों में मानिए तो बड़े भाई साहब अकेले सब पे भारी है, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष की हो, वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई में। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, और यही तमाम चीज़ों को देखते हुए मनुवादियों जो है इनके ऊपर हमले करवाए। अभी आप लोग देखें मथुरा का किस तरह से हमले हुए, उड़ीसा में आप लोगों ने देखा किस तरह से हमले हुए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था 10 तारीख को रांची में। लेकिन दुर्भाग्य ये है, अब केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य का भी सरकार का ऐसा दुर्दशा है कि समझिए एक भी वहाँ पे कोई आवेदन लेने के लिए उपस्थित नहीं थे। राज्यपाल तो दूर की बात है, वहाँ से भाग कर्मचारी भी नहीं थे कि भाई चलिए आप आए हैं तो आपका हम लोग रिसीव कर लेते हैं ज्ञापन। और हालात देश और प्रदेश का इतना ख़राब है, आप मत पूछिए। झारखंड का भी हालत बहुत ख़राब है, जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है, जिस तरह से दलितों के साथ अत्याचार बढ़ा है। आप देखें बरही में अभी मारपीट हुआ, आप देखें रविदास मंदिर के साथ जो हुआ, अभी फ़िलहाल होली में भी बहुत सारा हुआ है मामला। आप देख लीजिए महाराष्ट्र में जो गेट कबाड़ दिया मुस्लिम समाज का। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है मनुवादियों का मतलब वर्चस्व जी। तो इसमें फेल कौन है? इसमें सरकार फेल है। झारखंड में भी अगर इस तरह का चीज़ें हो रही है तो इसमें कौन फेल है? झारखंड सरकार फेल है। केंद्र में भी इस तरह का चीज़ें हो रही है तो कौन है? केंद्र सरकार फेल है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और आप यकीन मानिए कि जिस दिन आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी, ये तमाम चीज़ें भूल जाएंगे, सारे गुंडे जेल में होंगे और ना तो अपना बिल में घुस जाएंगे, निकलने को नाम नहीं लेंगे ये लोग। तो इस तरह का जो अत्याचार जनता पर ही होता है, तो आखिर जनता ने ही उसको चुन कर भेजा है ना, तो ये सारा गलती तो जनता का ही। जनता का तो सब गलती है। हाँ। ये डेमोक्रेसी कंट्री, यहाँ सब कुछ जनता से ही होता है। तो जनता अपने सोच समझ से लोग चुन कर के भेजते हैं, चाहे वो विधानसभा हो या फिर संसद हो, वहाँ पे लोग पहुँचते हैं। लेकिन उस समय में मनुवादियों का इतना जो कहर है, लोग डेमोक्रेसी को भूल जाते हैं। आम पब्लिक भी कुछ ही लोग हैं जो समझते हैं, जो कुछ सेकुलर लोग हैं इस देश में जो समझते हैं, और बाकी लोग जो है वो तो धर्म के नाम पर बह जाते हैं। और आपको देखने को मिला होगा चुनाव में कि धर्म का किस तरह से वर्चस्व होता है, जबकि पॉलिटिकली में क्या होता है कि भाई धर्म का कोई वजूद नहीं है राजनीति में, लेकिन लोग धर्म का ही आड़ में धर्म को ही अपना ढाल बनाते हैं और ये लोगों को गलबला करके तो अपना जगह पर पहुँच। क्या दूसरे पार्टी को जो छोड़कर चंद्रशेखर के आज़ाद जी के साथ आना चाहिए जनता? बेशक आना चाहिए। दूसरे पार्टी में हो कौन है कौन है? कोई है?
अरे कोई ना है दूसरा पार्टी में यार, ये तो चंद्रशेखर भाई के साथ हम लोग को जाग चाहिए। क्या है दूसरा पार्टी में? है कोई नहीं है। लोग कहता है कि भाई बहुजन लीडरशिप वाली बहुत सारी पार्टी है। अरे मान गए भाई, बहुजन समाज में आप पैदा लिए, पार्टी बना लिए, बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी को आप कहते हैं, लेकिन बहुजन लीडरशिप वाली एजेंडा कहाँ है पार्टी में? अब देख लीजिए, देश में बहुत सारा बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी है, बहुजनों का एजेंडा कहाँ है? तो एक मात्र तो मार खा रहे हैं, तो एजेंडा नहीं है तो क्या समझेगा? मतलब वो नाम का है, कुछ है नहीं, उसमें भी मनुवादी हावी है और उसके हिसाब से ही लोग काम कर रहे हैं। उसका जितना भी मुख्यमंत्री, मंत्री या आप केंद्र में देखिए मंत्री या फिर प्रधानमंत्री, सबका वही हाल है जी। तो ये सिर्फ बोलने मात्र के लिए, इसलिए हम लोग समझते हैं कि परफेक्ट और रियल लीडरशिप वाली अगर कोई पार्टी है जो बहुजनों की रियल में हित समझता है, जी। तमाम समाज के लोगों को, बहुजन के अंतर्गत जितने भी लोग हैं, SC ST OBC, धार्मिक अल्पसंख्यक, चाहे जैन हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, उन तमाम लोगों के लिए हित सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी से हो सकता है, वो है आज़ाद समाज पार्टी। और मैं जो समझता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? केतली छाप है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि भाई उनका जो मुखिया है, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए हम तमाम लोगों को अगर हो सके तो तन मन धन से भी मदद करना चाहिए, तभी हम बहुजनों का आने वाला समय मान सम्मान बचेगा। और ना ये जो देख रहे हैं स्थिति, वो तो आज देखिए सारा जमीन भी छीना जा रहा है दलितों का, कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे वो प्रदेश का हो या केंद्र का हो, कोई सुनने वाला नहीं। कौन सुनेगा? इसकी लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं। और आप यकीन मानिए, आपको ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बहुत जल्द ये सपना हम लोगों का पूरा होगा। बड़े भाई साहब को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये दिन दूर नहीं है और बहुजनों का हित का काम होगा, क्योंकि हमारा नारा ही है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच जो आज़ाद समाज पार्टी के सिपाही मान्यवर काशीराम साहब की जयंती पर जो आज़ाद समाज पार्टी का भी स्थापना दिवस है, वो आपको हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा जब हमारे इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। और पहली बार हमारे चैनल में विजिट किए हैं, आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बहुजन मीडिया को मजबूत जरूर करें। और उसमें एक होगा बेल आइकन, प्रेस करके उसमें ऑल में घंटी में जरूर बजाएं, ताकि जो आपको हर नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। इस विषय में क्या सोचते हैं? इस वक्त हमारे साथ कैमरामैन विजय कुमार रावण के साथ जय भीम नमो बुद्धाय, मैं मेघलाल बोध, त्रिशरण लाइव TV।